प्रभु जी। मुझे मुझे आ रही। हरे ओके कृष्ण। सो उधर लिखते हैं। जी प्रभु जी, आवाज आ रही है। ओके सो टुडे इज 23rd सितंबर। जो शिला प्रभुपाद जी का संदेश इस प्रकार है। राधा रानी आध्यात्मिक प्रेरणा की स्रोत है। कलकत्ता, 23rd सितंबर 1974। ठीक है। तो हम सभी जानते हैं, हम लोग काफी समय से जुड़े हुए भी हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में या हम कुछ भी कार्य करते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए। ठीक है, चाहे उनके लिए भोग बनाते हैं या भगवान का श्रृंगार करते हैं या भगवान की सेवा करते हैं। ठीक है, ये सारे कार्य किसके अंडर में होते हैं? श्रीमती राधा रानी के। ठीक है। जैसे भगवान की दो प्रमुख शक्तियां हैं, भगवान की वैसे तीन शक्ति हैं, अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्थ शक्ति। लेकिन जो प्रमुख शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति सबसे प्रमुख है, फिर इसके बाद बहिरंगा शक्ति। तो जैसे कि बहिरंगा शक्ति में हम कोई भी कार्य करते हैं। ठीक है, बहिरंगा शक्ति मतलब बहिरंगा शक्ति कहाँ पे कार्य करती है? हम्म। प्रभु जी माया रूप में। माया। हाँ, तो किधर कार्य करती है वो? बहिरंगा शक्ति के कंट्रोल में क्या क्या चीजें हैं? हम्म। समस्त भौतिक जो जगत है प्रभु जी। उत्पत्ति भौतिक जगत हाँ, की। भौतिक जगत। हम्म। आप लोग सो जाते हैं सुबह सुबह जप करने के बाद। ठीक है, बहिरंगा शक्ति के अंडर में क्या है? भौतिक जगत। और भौतिक जगत में हम सब अभी इस समय मौजूद हैं। ठीक है, तो हम सब इस समय मौजूद हैं, तो दिन के हमारे जो सारे कार्यकलाप होते हैं, ठीक है, भौतिक कार्यकलाप। ठीक है, अभी ये जो कार्यकलाप हो रहा है ये भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक कार्यकलाप हो रहा है। जो ये सुबह का समय है, हम भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का श्रवण करते हैं। लेकिन हम जब कोई भौतिक कार्यकलाप करते हैं जिसमें हम भगवान को नहीं जोड़ते हैं, तो वो श्रीमती दुर्गा देवी के अंतर्गत होता है। ठीक है, लेकिन कोई भी हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं, ठीक है, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में मुक्त जीव बनकर हो, चाहे वो भौतिक जगत में अगर आप बद्ध जीव होते हुए भी, ठीक है, आध्यात्मिक कार्य करने का प्रयास करते हैं या भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं, तो ये भी श्रीमती राधा रानी की कृपा से ही संभव हो पाता है। ठीक है, तो हमारे आचार्यगण, जितने भी आचार्यगण के, हम लोग कब किसको सरेंडर करते हैं? आचार्य को सरेंडर करते हैं, और आचार्य हमको सिखाते हैं कि किस तरीके से श्रीमती राधा रानी के शरणागत होने से हमें भगवान की समस्त सेवाएं, भगवान का समस्त आनंद और भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है। ठीक है, वेदों का उद्देश्य क्या है? वेदों का उद्देश्य यही है ना, किस प्रकार से भगवान के प्रेम को प्राप्त किया जाए। लेकिन भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो स्रोत है वो श्रीमती राधा रानी है। जिस प्रकार से एक पदाधिकारी के पास जाने के लिए, मान लीजिए आप सभी को प्रधानमंत्री से मिलना है, तो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए हम लोग डायरेक्ट मिल सकते हैं क्या? हम्म। उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, उनके पीआरओ होंगे, फिर हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेने के बाद पीआरओ हमको प्रधानमंत्री के समक्ष ले जाके इंट्रोड्यूस करेगा कि हाँ, ये फलाना जगह से आए हैं, फलाने लोग हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तब जाके हम कहीं पे मिल पाते हैं। इसी प्रकार से भगवान हमको नहीं जानते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान के शरणागत जितने भी लोग हैं भगवान उनको जानते हैं। और उनके द्वारा जब हम इंट्रोड्यूस किए जाते हैं या उनके द्वारा हमको कोई सेवाएं दी जाती है, जब हम वो करते हैं, तो भगवान जो है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से ध्रुव महाराज जब जंगल के लिए निकले ना, तो भगवान उनको अनदेखा कर रहे थे, बार बार अनदेखा कर रहे थे। देखिए, लक्ष्मी जी बोल रही थी कि अरे देखिए वो छोटा सा बच्चा है, जंगल में जा रहा, शेर खा लेंगे, वो कर लेंगे। तो वो बोले मैं क्या कर सकता हूँ, लक्ष्मी जी जाके समझाती हैं। जो महाराज नहीं मानते हैं। ठीक है, नारद महाराज इधर उधर व्याकुल हो उठे थे, वो बार बार समझाते हैं, वो भी नहीं मानते हैं। नारद जी भगवान के पास जाते हैं, तो नारद जी से भगवान यही बोलते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, जो करना है वो आप ही कर सकते हैं। तब नारद जी को समझ में आता है, फिर नारद जी उनको गुरु दीक्षा देते हैं और वो मंत्र बताते हैं किस तरीके से भगवान की प्राप्ति होती है। तब जाकर भगवान जो है ध्रुव महाराज पर कृपा करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जब तक किसी वैष्णव की कृपा नहीं होती है, आचार्यों की कृपा नहीं होती है, तब तक हमें भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होती है। और राधा रानी जो है भगवान की सबसे खास है।
उनका जो प्रेम है माधुर्य भाव में सबसे अव्वल है, सबसे ऊपर है। और ऐसा ही प्रेम जिस तरीके से राधा रानी इस प्रेम को, इस आनंद को महसूस करती हैं, ठीक है, इसीलिए देखिए गोपियों में सदैव प्रेम क्यों रहता है, गोपियों में कभी भी ईर्ष्या नहीं रहती है। ठीक है, जो भी गोपी भगवान की सेवा करने जाती है, राधा रानी उसे भगवान की सेवा में और भी अच्छी तरीके से लगाती है। उसी प्रकार से जितने भी भक्त हैं, जो भी भक्त भगवान की सेवा करने के लिए जाते हैं या उनकी सेवा करने के लिए, और जैसे ही वो श्रीमती राधा रानी के शरणागत होते हैं अपने आचार्यों के माध्यम से, श्रीमती राधा रानी उनको भगवान की सेवा में और भी आनंदमय तरीके से, प्रेम के तरीके से लगा देती हैं, और उससे असीम आनंद की प्राप्ति होती है। तो हरे कृष्ण महामंत्र देख लीजिए, वो वही है। हरे कृष्ण में जो हरे शब्द आता है, ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस चीज का राधा रानी। सूचक है, श्रीमती राधा रानी का राधा सूचक है। रानी का। ये श्रीमती राधा रानी, हरे मतलब हम अपने हाथ को उठाते हैं और कृपा मांगते हैं, याचना करते हैं, हे श्रीमती राधा रानी कि हमको भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाने का मौका दीजिए या अवसर दीजिए, जिससे कि हम सब भी भगवान के उस प्रेम को प्राप्त कर सकें। तो जब तक ये भाव नहीं होगा हमारे हृदय में, विनती का भाव, जप करते समय किस चीज का भाव होना चाहिए, विनती का भाव, ठीक है, विनम्रता का भाव और मांगने का, दैन्यता। ठीक है, एक तरीके से समझ लीजिए दैन्यता। ठीक है, हम्म। दैन्यता। ठीक है, एक भिखारी मांगता है ना, कैसे मांगता है आप सब देखते हैं ना, एक वहीं कोई भिखारी मांगेगा, ए पैसे दे दो, कोई देगा क्या? नहीं देता है। लेकिन कोई वहीं कहता है, बाबा पैसे दे दो, तो आदमी के अंदर एक दया आ जाती है। तो उसी तरीके से हमको भी भीख मांगना चाहिए, हमको भी चिल्लाना चाहिए, ठीक है, हमको भी रुदन करना चाहिए कि किस प्रकार से श्रीमती राधा ने हमें भगवान की सेवा में लगाए। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र इसीलिए है। हरे कृष्ण महामंत्र कोई भी मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, ये आध्यात्मिक प्रोसेस है, लेकिन ये तभी संभव है जब हम पर श्रीमती राधा रानी की कृपा होती है, तब हम भगवान के उस प्रेम को, उस आनंद को धीरे 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 प्राप्त करते हैं। तो यही हरे कृष्ण महामंत्र हमें भगवान के श्री चरणों में लेके चला जाता है। और बाकी तो अगर हम गिनती गिनते रहेंगे तो जीवन भर, कई लोग बोलते हैं ना, कह रहे हैं प्रभु जी हम लोग इतने वर्षों से माला का जाप कर रहे हैं, लेकिन अब तो एकदम वैसे ही हो गया। देखिए, वैसे इसीलिए हो गया क्योंकि हम उस महामंत्र को जब स्टार्टिंग में जुड़ते हैं तो बहुत उसको भाव, एक तरीके से कहिए कि उसको सर्वोपरि रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे, अच्छा माला जप करना है, ठीक है, जप करना है, जप करना है, चलो कर लिया इतना, ठीक है। तो जहां पर उसको हमने मैकेनिकल से जोड़ा, वहीं पर हमारे जो जप करने का प्रोसेस है हमारे अंदर वो सब है। तो ये जो नाम जप करते समय हमें सावधान इसलिए भी रहना चाहिए क्योंकि देखिए, जब हम नाम जप करते हैं और नाम जप के दौरान हम जो भी चीज सोचते हैं, ठीक है, वही चीज बढ़ती चली जाती है। ये माला जो है ना, हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक पकड़ना चाहिए। अगर माला करते समय हम किसी की बुराई के बारे में सोचते हैं तो हमारे अंदर और भी प्रगाढ़ ईर्ष्या हो जाएगी। अगर यही नाम जप करते समय हम किसी भौतिकता के बारे में सोचते हैं तो हम और भी भौतिकता में घुसते चले जाएंगे। और यही नाम जप करते समय हम अगर भगवान की सेवा के बारे में सोचते हैं, भगवान के प्रेम के बारे में सोचते हैं, तो हम और भी प्रगाढ़ होते चले जाते हैं। तो हमें जो है ये नाम जप का भरपूर फायदा उठाना चाहिए श्रीमती राधा रानी की कृपा के माध्यम से। तो इसीलिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो सर्वोपरि है वो क्या है, श्रीमती राधा रानी की कृपा। ठीक जी है, स्पष्ट है ना आप सभी को? जी प्रभु। हाँ प्रभु जी, स्पष्ट है। राधा रानी ओके, की कृपा साथ साथ हो जाएगी मन से, अगर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे तो। यस, ठीक है। हम लोग आते हैं, फिर हम लोग पहुंचते हैं संध्या के समय दीति का गर्भ धारण करना, और किस प्रकार से दीति ने अपराध किया था उस संध्या के समय, और वापस से भगवान शिव की प्रार्थना भी प्रार्थना की थी। प्रार्थना कर रही है अपने पति के माध्यम से, कश्यप माध्यम ऋषि के माध्यम से। माध्यम से। ठीक है, पढ़िए जी श्लोक नंबर 36 टुडे। जी। ओके। 36वां श्लोक। सुनः प्रसीदतां भामो भगवानुर्वनुग्रहः व्याधस्याप्यनुकम्पयानां स्त्रीणां देवः सतिपतिः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। स न प्रसीदतां भामो भगवानुग्रह व्याधस्याप्यनुकम्पयानां स्त्रीणां देवं सतीपतिः। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। स न प्रसीदताम भावो भगवानुग्रह व्याधास्य व्यक्तानुकंपया नाम स्त्रीनाम देव सतीपति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सहना प्रसीदताम धामो भगवान् अग्निग्रह व्याध व्याधस्य अपि अनुकंपयानाम स्त्रीणां देवा सतीपतिः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सा न स न प्रसीदताम प्रसीदतां भामा भावो भगवान उरु अनुग्रह व्याधस्य अपि अनुकंपयानाम स्त्रीणाम देवः सतीपतिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स हरे न कृष्णा। स न प्रसीदताम प्रसीदतां भावो भामो भगवानुर्वानुग्रह व्याध हरे कृष्ण। तानः प्रसीदतां भामो भगवानुग्रह व्याधस्याप्यनुकंप कंप्यानां स्त्रीणां देवा सतीपतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स न प्रसीदतां भामो भगवानु भगवानुर भगवानुर्वनुग्रह व्याधस्याप्य अनुकंपायानां स्त्रीणां देव सतीपति। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। सह न प्रसीदतां भामो भगवान् अनुग्रह व्याधस्य अपि अनुकंपायानां स्त्रीणाम देवः सतीपतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स न प्रसीदतां भामो भगवान् रवनुग्रह व्याधस्याप्यनुकंप्याना स्त्रीणा देव सतीपतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स स न प्रसीदतां वामो भगवान् उरु अनुग्रह व्याधस्य अपि अनुकंपयानां स्त्रीणां देव सतीपतिः। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम, प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। शब्दार्थ। ना वह हम पर प्रचीदिताम प्रसन्न हो, भामा बहनोई भगवान समस्त ऐश्वर्य वाले व्यक्ति, उरु अति महान अनुग्रह कृपालु, व्याधस्य शिकारी का, अति भी अनुकंपाया नाम कृपा के पात्रों का, स्त्रीणाम स्त्रियों के, देवा आराध्य स्वामी, सतीपति सती साध्वी के पति। तो यहाँ पर भोलेनाथ जी की प्रार्थना चल रही है और उसी में दीदी इस प्रार्थना को कह रही हैं। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद के लिए। वे हम पर प्रसन्न हो क्योंकि वे मेरी बहन सती के पति हैं और मेरे बहनोई हैं। वे समस्त स्त्रियों के आराध्य देव भी हैं। वे समस्त ऐश्वर्यों के व्यक्ति हैं और उन स्त्रियों के प्रति कृपा प्रदर्शित कर सकते हैं जिन्हें असभ्य शिकारी भी क्षमा कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्षमा याचना जिस तरीके से हमने देखा, श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि दिति सुंदर होने के साथ साथ क्या थी, बहुत ही चालाक भी थी और उन्होंने किस प्रकार से भगवान शिव से क्षमा मांगी। ठीक है, कि वो मेरे रिश्ते में कौन है, मेरे बहनोई हैं और मेरी बहन के ही पति हैं और वो समस्त ऐश्वर्य वाले व्यक्ति हैं। भले ही किसी ऐश्वर्य को धारण ना करते हो, लेकिन वो समस्त प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करते हैं और स्त्रियों पर उनकी कृपा जो है उनकी आशीर्वाद से ही प्रदर्शित होती है और वो किसी को भी क्षमा कर सकते हैं। ठीक है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि शिव जी दिति की एक बहन सती के पति हैं। ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि सती कौन थी और दक्ष की पुत्री थी सती दिति, जितनी भी थी ये। दिति ने अपनी बहन सती की प्रसन्नता का आह्वान किया
जिससे सती अपने पति से उसे क्षमा कर देने के लिए आग्रह कर सके। ठीक है, तो अभी सोर्स किधर से लगाया जा रहा है? आवाहन मतलब एक तरीके से बताया कि किस तरीके से मेरी बहन के पति हैं और बहनोई होने के कारण भी उन्हें क्षमा किया जाए। इसके अतिरिक्त शिव जी समस्त स्त्रियों के आराध्य स्वामी हैं। ठीक है, तो देखिए जिसको शिव जी के जैसा पति चाहिए होता है वो क्या करता है? 16 सोमवार के व्रत करते हैं। ठीक है, तो हमने पहले भी पढ़ा था इसको भागवत में, इसी इसी स्कंद में पढ़ा था कि जिसको अच्छे पत्नी जिसको पत्नी चाहिए वो उमा जी की आराधना करता है, जिसको पति चाहिए वो शिव जी की आराधना करता है। ठीक है, तो शिव जी जो है कौन है? समस्त स्त्रियों के आराध्य स्वामी हैं। वे स्वभावतः स्त्रियों के प्रति अतीव दयालु हैं, जिन पर असभ्य शिकारी तक कृपा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिव जी बहुत ही दयालु हैं और वे ऐसी भी स्त्रियों को क्षमा कर सकते हैं जो असभ्य शिकारी के समान है। चूंकि शिव जी स्वयं स्त्रियों के संगत में रहते हैं, अतएव वे उनके दोषपूर्ण स्वभाव को भली भांति जानते हैं और वे दिति के अपरिहार्य अपराध को गंभीरता से नहीं भी लें जो उसके दोषपूर्ण स्वभाव के कारण हो गया है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भोलेनाथ जो है उनको सभी का स्वभाव भली भांति ज्ञान है। ठीक है, और वो दिति के इस स्वभाव को भी जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि दिति ये कामुकता, ये काम के वशीभूत होकर उन्होंने ये अपराध कर दिया। प्रत्येक कुमारी, जितनी भी कुमारी हैं वो शिव जी की भक्ति समझी जाती हैं। दिति को अपने बाल्यकाल की शिव पूजा का स्मरण हो आया और उसने दया की भीख मांगी। तो जितनी भी अविवाहित स्त्रियां होती हैं वो सभी शिव जी का पूजन करती हैं। ठीक है, उसी प्रकार से दिति ने भी शिव जी का पूजन किया था कि शिव जी के जैसा वर उनको प्राप्त हो। ठीक है, शिव जी के गुणों वाले। तो कश्यप ऋषि जो कौन थे? शिव जी के महान भक्त थे, जिससे उनकी शादी हुई। ठीक है, तो अभी भी प्रचलन है ये गांव वगैरह में। ठीक है, लोग 16 सोमवार का व्रत रखते हैं। यार देखिए, जब वो आता है सावन का महीना, तो सावन के महीने में देखिए पुरुष तो कम, ज्यादातर उधर माताएं दिखती रहेंगी। ठीक है, आजकल तो और भी चल गया है कि हनी डालो, शहद डालो, गन्ने का जूस डालो। तो सावन के महीने में क्या क्या चीज होता है भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन उद्देश्य जो है यही है। इसमें श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो जितनी भी कुंवारी माताएं होती हैं वो भोलेनाथ की भक्त होती हैं और इसी वजह से दिति को अपने बचपन में किए गए शिव जी की पूजा का स्मरण आ गया और वो उनसे दया की भीख मांग रही हैं। आगे जो है मैत्रेय मुनि क्या बोलते हैं इसके बारे में देखेंगे श्लोक नंबर 37 में। पढ़िए माता जी, मैत्रेय उवाच। मैत्रेय उवाच स्वसर्गस्याशिषं लोक्यामाशासानं प्रवेपतिम् निवृत्तसन्ध्यानियमो भार्यामाह प्रजापतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच स्वस्वर्गस्याशिषं लोक्यामाशासानं प्रवेपतिं निवृत्तसन्ध्यानियमो भार्यामा प्रजापति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच स्वसर्गस्याशिषं लोकयामासानं प्रवेपतिं निवृत्तसन्ध्यानियमो भार्यमाह प्रजापतिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैत्री उवाच स्वसर्गस्याशिषं लोक्यामासा सानां प्रवेपतिं निवृत्तसन्ध्यानियमो भार्यामाह प्रजापति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच स्वसर्गस्याशिषं लोक्यामाशासानां प्रवेपतिं निवृत्तसन्ध्यानियमो भार्यामाह प्रजापतिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच स्वसर्गस्याशिषं लोक्यामाशासानां प्रवेपतिं निवृत्तसन्ध्यानियमो भार्यामाह प्रजापतिः।
हरे 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 कृष्ण। मैत्रेय उवाच स्वसर्गस्याशिषं लोक्यामाशासानां प्रवेपतिं निर्वृत्य संध्या नियमो भार्या मा प्रजापति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच स्वसर्गस्याशिषं लोक्यामाशासाना प्रवेपतिं निवृत्त संध्या नियमो भार्यामाह प्रजापतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच तत्सर्गस्याशिषं लोक्यामाशासानां पर्वेपतिं निर्वित्तसन्ध्या नियमो भार्यामः प्रजापति। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। ओके। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय मुनि ने कहा, महर्षि मैत्रेय ने कहा, स्वसर्ग से अपने ही संतानों का, आशीषम कल्याण, लोक्यम संसार में, आशासनाम इच्छा करते हुए, प्रवेपतिम कांपते हुए, निवृत्ति टाल दिया, संध्या नियम संध्याकालीन के विधि विधान को, भार्यम पत्नी से आह प्रजापति कहा। श्री जनक ने। अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। मैत्रेय मुनि ने कहा कि जब महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी को संबोधित किया, जो उस समय भय से कांप रही थी। ठीक है। तो यहाँ पर मैत्रेय मुनि बताते हैं किस प्रकार से दिति जो है इस अपराध के कारण डर के मारे कांप रही थी। उसका जो पूरा शरीर था वो कांप रहा था, क्योंकि उसको पता था कि उसने अपने पति का बहुत बड़ा अपमान किया। उसकी ये गलती के कारण उसके पति का पूरे जग में एक जग हसाई होती है ना, क्योंकि मैत्रेय मुनि कौन, ये कश्यप मुनि कौन थे, बहुत ही बड़े शिव जी के भक्त थे, और साथ के साथ ब्राह्मण होने के नाते उस समस्त कर्मकांड को फॉलो करते थे। और जब ब्राह्मण ही नियम को तोड़ने लग जाए तो फिर क्या, उसकी जग में हंसाई होती। ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जब साधु कोई होता है ना, तो साधु का जो रास्ता है, साधु मतलब जो वैराग्य को धारण करता है। ठीक है। वैराग्य, या एक तरीके से आप बोले कि किसी भी चीज को, अगर ब्राह्मण के जो नियम है अगर आप उसका पालन नहीं करेंगे तो आप ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार से कि ये जो रास्ता है ना कर्मकांड का, ठीक है, जितने भी ब्राह्मण हैं उनको नियमित रूप से पालन करना चाहिए, यहाँ पर यही बताया जा रहा है। ठीक है। लेकिन दिति की गलती के कारण उसने क्या किया, अपने पति को विवश किया, मजबूर किया, और उन्होंने भी इस चीज को वो नहीं रोक पाए, कश्यप मुनि, अपनी पत्नी के जिद के कारण, और उन्होंने भी ये भारी गलती कर दी जिसके कारण उनका अपमान हो गया। ठीक है। अब जग में लोग तो यही कहेंगे ना। वह समझ गई कि उन्हें संध्याकालीन प्रार्थना करने के नैतिक कर्म से विरत होना पड़ा, फिर भी वह संसार में अपने संतानों का कल्याण चाहती थी। ओके। सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार से दिति ने अपने पति के जो संध्याकालीन पूजा थी उसको छुड़वाकर उनको दूसरे कार्यों में लगा दिया, जिसके कारण से इतना बड़ा अपराध बन गया। और इस अपराध होने के बावजूद भी वो क्या चाहती थी कि उसके संतानों की रक्षा हो, और उनके संतान को मारा ना जाए। ठीक है। या उसका गर्भपात ना किया जाए, और वो सारे संतान जो है कृपा के माध्यम से इस संसार में आने चाहिए। तो इस तरीके का प्रार्थना और इस तरीके की आशा उसके हृदय में थी। ठीक है। ठीक है माता जी, अगला श्लोक पढ़िए। कश्यप वाचा। हाँ, कश्यप उवाच अप्रायत्यादात्मनस्ते दोषान् मोहुर्तिकादुत मन्निदेशातिचारेण देवानां चाति हेलना। हरे कृष्णा। कश्यप उवाच अप्रायत्यादात्मनस्ते दोषान् मुहूर्तिकादुत मंत्रिदेशातिचारेण देवानां चाति हेलनात्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। कश्यप कश्यप उवाच उवाच अप्रायदत्यात्मनस्ते दोषान् मुहूर्ते कादुत मंत्रे देशाचित्
शक्तिचारेण देवानां चाति हेलनाथ। हरे कृष्ण। कश्यप उवाच अप्रायत्यादात्मनस्ते दोषान् मुहूर्तिकादुत मन्त्री देशातिचारेण देवानां चाति हेलनाथ। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। कश्यप उवाच अप्रायत्यादात्मनस्ते दोषान् मुहूर्तिकातुतः मन्ये देशातिचारेण देवानां चाति हेलनाथ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कश्यप उवाच अप्रायत्यादात्मनस्ते दोषान् मुहूर्तिकादुत मन्यदेशातिचारेण देवानां चाति हेलनाथ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कश्यप उवाच आत्मनस्ते दोषान् मुहूर्तिकादुत मन्निदेशाचारेण देवानां चाति हेलनाथ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। माता जी को दंडवत प्रणाम। कश्यप उवाच अपरायात्यात् आत्मनः ते दोषात् मुहूर्तिकात् उत्मत निर्देश चित्तचारेण देवानां च अतिहेलनात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अप्रायत्यादात्मनस्ते दोषान् मुहूर्तिकादुत मन्निदेशातिचारेण देवानां चाति हेलनाथ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कश्यप उवाच अप्रायत्यादात्मनस्ते दोषान् मुहूर्तिकादुत मन्निदेशातिचारेण देवानां चाति हेलनाथ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कश्यप उवाच अप्रायत्यात् आत्मनः ते दोषान् मुहूर्तिकादुत मत निदेश अतिचारेण देवानां च अतिहेलनाथ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके। कश्यप वाच विद्वान ब्राह्मण श्री कश्यप ने कहा अप्रत्यात्म दूषण के कारण आत्मना मन के ते तुम्हारे दोषात अपवित्र होने मुहूर्त भर में उत भी मत मेरा निर्देश अतिचारेण अत्यधिक उपेक्षा करने से देवानाम देवताओं का च भी अतिहेलनातम अत्यधिक अवहेलित होकर। अनुवाद और तात्पर्य भाई शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। तो हम लोग देखते हैं अनुवाद में शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि विद्वान कश्यप मुनि ने कहा तुम्हारा मन दूषित होने मुहूर्त विशेष के अपवित्र होने मेरे निर्देशों की तुम्हारे द्वारा उपेक्षा किए जाने तथा तुम्हारे द्वारा देवताओं की अवहेलना होने से सारी बातें जो थी वो अशुभ थी। ठीक है। तो यहाँ पर कश्यप मुनि अपनी पत्नी को कह के संबोधित कह रहे हैं। तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं कि समाज में अच्छी संतान पाने के लिए शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं कि पति धार्मिक तथा कर्म कांडीय नियमों में अनुशासित होना चाहिए और पत्नी जो है पति परायणा होनी चाहिए। तो आज के समय में ये दोनों चीज जो है वो एक तरीके से समझिए विलुप्त होती चली जा रही है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं पाश्चात्य को धारण करने का प्रयास कर रहे हैं और उसको हम लोग एक फैशन का नाम देते हैं। उस फैशन के कारण हम अपने सारे संस्कार को भूलते चले जा रहे हैं और सभी प्रकार के जो कर्मकांड हैं उसको
छोड़ते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, श्रीला प्रभुपाद जी भी इस चीज की जो है घोषणा करते हैं या वर्णन करने के माध्यम से बताते हैं किस प्रकार से संतान में अच्छी, समाज में अच्छी संतानें चाहिए होती हैं। भगवत गीता के पहले ही चैप्टर में अर्जुन का जो एक सबसे बड़ा भय था वो क्या था, किसी को याद है? कि ये सब लोग मारे जाएंगे तो वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी। वर्णशंकर जो है, वर्णशंकर की जो व्यवस्था है वो एक तरीके से समाप्त हो जाएगी और कुल जो है दूषित हो जाएगा। वो क्यों दूषित हो जाएगा? क्योंकि जब अवांछित संतानें आएंगी, जब सभी के पति मारे जा चुके होंगे और स्त्रियां जो है कि उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग जातियों से उनका विवाह होगा और जिसके कारण से जो संतान उत्पत्ति होगी और वो अपने कुल की परंपरा को फॉलो नहीं करेंगे और उससे क्या होगा कि सभी प्रकार के जो कुल है वो दूषित हो जाएंगे तथा वर्ण संकर की व्यवस्था जो है वो धराशायी हो जाएगी, टूट जाएगी। और आज के समय में वही हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इस सब चीज को, ये ज्ञान जो है, देखिए ये ज्ञान हमको कब मिलना चाहिए? ये हमारे बचपन में ही मिलना चाहिए। ठीक है, ये सभी को इस चीज का अगर ज्ञान रहेगा ना तो देखिए कभी भी जो वर्ण संकर की व्यवस्था है, वर्ण आश्रम की व्यवस्था, वो कभी टूटेगी नहीं। ठीक है, और दूसरी चीज जो है, जो हमारे कुल की परंपरा है वो भी कभी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत ही आवश्यक थी एक संतुलित समाज को बनाने में। ठीक है, लेकिन आज का समाज इसीलिए असंतुलित हो गया है कि वहां पर अवांछित संतानें आ रही हैं, वैश्यावृत्ति ज्यादा बढ़ गई है और इसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि शास्त्रों में ये सारी चीजें है। इसको कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ, ना ही हमारे जो आचार्य हैं वो बता रहे हैं, वो केवल शास्त्रों में जो लिखा है उसके कारण वो बता रहे हैं कि अगर समाज में अच्छी संतानें चाहिए तो पति धार्मिक होना चाहिए और पत्नी पति परायण होना चाहिए। भगवत गीता 7.11 में यही कहा गया है कि धार्मिक नियमों के अनुसार संभोग करना कृष्ण भावनामृत का स्वरूप है। तो वही चीज है ना कि जैसे श्रीला प्रभुपाद जी ने आज का मैसेज क्या बताया, आज का संदेश, हाँ क्या बताया श्रीला प्रभुपाद जी ने आज का संदेश? श्रीमती राधा रानी प्रेरणा का श्लोक है। श्रीमती राधा रानी आध्यात्मिक प्रेरणा की स्रोत है। ठीक है, तो देखिए भले ही हम भौतिक जगत में हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए समाज में अच्छी संतानों को लाने के लिए जो भगवान के इस नाम को, इस भक्ति को आगे बढ़ाएं, अगर ऐसी संतानें हम चाहते हैं तो ये भी एक तरीके से भगवान की भक्ति का कार्य हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया, इसीलिए श्री प्रभुपाद जी ने ये लिखा है कि धार्मिक नियमों के अनुसार, ठीक है, हमें पवित्र होकर भगवान के हरिनाम का जप करके तब हमें इस प्रोसेस को अपनाना चाहिए जिससे कि समाज में जो पुण्य आत्माएं हैं वो आए और वो पुण्य आत्माएं माता के गर्भ को धारण करें और जिसके कारण, ठीक है, समाज जो है हमारा संतुलित बना रहे और अग्रसित होता रहे। आश्रम परंपरा भी चलती रहेगी। तो यहाँ पर लिखा है, श्रील प्रभुपाद जी ने आगे लिखा है कि संभोग करने के पूर्व पति तथा पत्नी दोनों को अपनी मानसिक स्थिति, काल विशेष, पति निर्देश तथा देवताओं के प्रति आज्ञाकारिता पर विचार करना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। बहुत से समाज में इन सभी चीजों का खंडन किया जाता है। ठीक है, खंडन इसलिए किया जाता है क्योंकि इस्कॉन में या इस्कॉन की पुस्तकों में ही नहीं, और भी जो प्रमाणिक संप्रदाय हैं, पहले हमको हर एक चीज की शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल में जाएंगे ना तो गुरुकुल में हमको राजनीति शास्त्र के साथ साथ काम शास्त्र भी पढ़ाया जाता था, क्योंकि काम शास्त्र भी एक तरीके की कला है। ठीक है, जिस प्रकार से राजनीति शास्त्र है, भौतिक शास्त्र था और शस्त्रों के बारे में जानते थे, उसी प्रकार से काम शास्त्र को जानना बहुत ही जरूरी होता था, क्योंकि जिसके माध्यम से हम क्या कर पाए, भगवान की सेवा कर पाए। ठीक है, लेकिन वही चीज अगर हमको नहीं पता है आज के समय में, तो आज के समय में देख रहे हैं सब भेड़ बकरियों के जैसे, कुत्ते बिल्लियों के जैसे हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया है। ठीक है, लोग अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग जगह पे शादी कर रहे हैं और फिर
जो है अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतते हैं। समाज में असंतुलित संतानें आती हैं जो अपने माता पिता को ही मारती हैं, जो जिनको भगवान के ऊपर एकदम भरोसा ही नहीं है। मतलब किस हद तक लोग जा सकते हैं वो आप देख ही सकते हैं कि दुनिया कहाँ पे जा रही है। ठीक है, तो शिला प्रभुपाद जी वही बताते हैं। सोचिए ये सारी चीज शिला प्रभुपाद जी इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि एटलीस्ट अगर ये ज्ञान हम इंडियंस को, हम भारतीयों को समझ में आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग कम से कम इसको अपने कल्चर में अपने बच्चों को दे सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो पाश्चात्य के लोग इसको, जो जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं उन लोगों ने तो भली बात इस चीज को शुरू कर दिया है, लेकिन हमारे पास तो ये एक तरीके से धन है, एक संप्रदाय है, ठीक है, जिसका हमने उपयोग अच्छे से नहीं किया। ठीक है, केवल इसी पीढ़ी से ये इतना बदलाव आ रहा है। पहले की पीढ़ी में लोगों को बताया जाता था, जब तक गुरुकुल की व्यवस्था थी तब तक लोगों को ये सारी चीजों के बारे में पढ़ाया जाता था, बताया जाता था, लेकिन बीच में इसको पूरी तरीके से विलुप्त कर दिया गया और जिसके कारण इतना बड़ा पथभ्रष्ट हो गया। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मानसिक स्थिति, ठीक है, मन में क्या चल रहा है, आपकी संतानें, जो संतानें उत्पत्ति होती है या आती हैं, वो किन चीजों पर निर्धारित करती हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, पहली चीज। ठीक है, समय कौन सा है, और तथा पति का निर्देश तथा देवताओं की क्या परिस्थिति है। ठीक है, तो पहले एक 16 संस्कार में एक संस्कार आप सभी को याद होगा आता है, क्या, गर्भधारण संस्कार। ठीक है, कि एक समय एक मुहूर्त बताया जाता था, उस मुहूर्त के अंतर्गत ही गर्भ को धारण गर्भ करवाया धारण जाता करना। है। ठीक जी है, तो जी। जिससे कि पुण्य आत्माएं की पुष्टि होती थी, प्रवेश करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से 2 चीजें तो बहुत ही ज्यादा, जो मानसिक स्थिति, पहली चीज कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या हम इसको अपने इंद्र तृप्ति के लिए, अपनी सुख के लिए इस चीज को कर रहे हैं कि भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, पहली चीज। तो जब हम सडनली ये सारी चीजें प्लान करते हैं तो निश्चित रूप से ये इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है, लेकिन हम जब भगवान के, अपने आप को शुद्ध करके भगवान के नाम जप करके, ठीक है, एक समय के दौरान इस चीज को धारण करते हैं। अभी भी यहाँ पर एक जगह है अयोध्या में, आप लोग गए हैं कि नहीं गए हैं, मखौड़ा धाम। मखौड़ा धाम गया है कोई आप लोगों में से, अयोध्यावासी? ठीक है, तो आप लोग कभी होके आइए, ये छपिया की तरफ है। तो ये कार्तिक का महीना आ रहा है ना, तो कार्तिक के महीने में वहां पे यज्ञ होता है। मखौड़ा धाम जगह है जहां पर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हुआ था। ठीक है, कौन करवाया था पुत्र कामेष्ठी यज्ञ? राजा दशरथ ने प्रभु जी। राजा दशरथ ने करवाया था, किसके माध्यम से? श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि के श्रृंगी ऋषि माध्यम ने आकर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया था, और फिर वो वहां पर अग्नि से, अग्निदेव उत्पन्न होते हैं, और फिर वो खीर का कलश लेके आते हैं, और फिर इसके बाद वो सब खीर प्रदान करते हैं। तो जब आप वहां पे जाएंगे पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के लिए, तो जब वहां पे यज्ञ होता है, अभी भी वही यज्ञ होता है, तो जो भी ब्राह्मण होते हैं तो वो आपको एक समय बताते हैं कि समय के अनुसार जो है, इस समय में अगर आप गर्भ को धारण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भगवान की कृपा से पुत्र की या पुत्री की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो कहने का एक तात्पर्य है कि पहले हर घराने में एक पुरोहित होते थे, एक कुलगुरु होते थे, जिनसे हम सारी चीजों को पूछते थे कि गर्भ कब धारण करवाना चाहिए, नामकरण कब करवाना चाहिए, विवाह का मुहूर्त कब निकलवाना चाहिए। ठीक है, आज परुआ है, इधर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आज ये खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो ये सारी चीजें होती थी। मुझे अभी भी याद है कि हम लोग जब बचपन में होते थे ना, कि जैसे ही घर से निकलने लगे तो हमारे बाबा बोल देते, अरे आज परुआ है, आज इधर नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग को इतनी गुस्सा आती थी, अरे कहीं घूमने जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, तो बोले आज परुआ है, इधर जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीजें अब समझ में आती है, जब हम लोग शास्त्रों को पढ़ रहे हैं ना, तब समझ में आती है वो लोग ऐसा क्यों बोलते थे। जब लोग उधर जाते थे तो कुछ ना कुछ उनके साथ कांड हो ही जाता था। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि सारी जो चीजें हैं, जो विधि हैं, जो विधान बनाए गए थे, उसका कोई ना कोई मतलब होता था। ठीक है, अब उसको लोग साइंटिफिक नाम देके कुछ भी कर दें। अभी भी जैसे शाम के समय, गौंदरिया के समय लोग बोलते हैं झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, अब उसका जो मेन रीजन है क्या है शास्त्रों में, ठीक, कि लोग बोलते हैं अभी भी घर में शाम को, आप लोग भी जानते होंगे कि गौंदरिया के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए।
ठीक है, उस समय केवल और केवल जो है भगवान का ध्यान करना चाहिए, संध्या कालीन के समय। ठीक है, संध्या कालीन के समय केवल केवल भगवान का ध्यान होना चाहिए, उसमें कोई भी जितने भी आप कार्य कर रहे हैं वो सब छोड़ के केवल केवल भगवान का ध्यान होना चाहिए। तो वो चीजें आप समझ में आती है, क्योंकि हम जो भी कार्य उसमें करते हैं ना, उस कार्य को देखिए, क्योंकि उस समय भोलेनाथ जी और उनके गण घूमते रहते हैं। ठीक है, तो जो कार्य करेंगे उस चीज में एकदम उस कार्य को, मतलब वो उस समय सही होना ही नहीं, क्योंकि उनके गण आदि जो है घूमते रहते हैं, भूत प्रेत घूमते रहते हैं। तो उस समय क्या होता है, जब अंधेरा ज्यादा व्यापक होता है तो हमें उजाले की तरफ जाना चाहिए। उजाला क्या होता है, संध्याकालीन पूजा की तरफ, हरि नाम की तरफ जाना चाहिए, हमें दीप जलाना चाहिए, हमें भगवान के नाम को बुलाना चाहिए। तो ये सारी जो प्रोसेस थे वो करते थे। ठीक है, तो इस जो सारे चीज बनाए गए थे उसका एक ना एक कारण था कि पति की मानसिक स्थिति कैसी है या समय कैसा है, तो वो डिपेंड करता है कि समाज में संस्थाएं कैसी आएंगी। ठीक है, तो ने शास्त्रीय आदेशों के सभी नियमों का उल्लंघन किया, इसलिए शुभ संतान पाने के हेतु अतः होने पर भी उसे यह बताया गया कि उसकी संतानें